हेलो स्टूडेंट। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारत के व्यवसाय पद्धतियों को देखा था, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सेकंड लेसन व्यवसाय की अवधारणा के बारे में। सबसे पहले हमें व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट करना होगा ताकि हम ये जान सकें कि व्यवसाय क्या होता है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुख्य रूप से अर्थ को हम दो प्रकार से समझेंगे, एक है सामान्य अर्थ और एक है विशिष्ट अर्थ। सामान्य अर्थ का मतलब ये होता है कि व्यवसाय का अर्थ होता है धन कमाना। अगर एक सामान्य से अर्थ को समझे कि व्यवसाय क्या है तो सीधा सीधा अर्थ होता है धन कमाना। लेकिन जब बात की जाए कि विशिष्ट अर्थ क्या होता है तो हम कह सकते हैं धन कमाने हेतु वांछित क्रियाएं कर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। देखो क्या होता है कि हम धन तो कमाएंगे, लेकिन क्यों कमाएंगे उसके पीछे जो कारण है कि धन कमाने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करना कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं भी होती है और अन्य आवश्यकताएं समय परिस्थितियों के अनुसार भी होती है। तो उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी व्यक्ति या तो व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं। अगर बात करें व्यवसाय की तो अपनी आवश्यकताओं के लिए धन कमाने की जो क्रिया होती है वही क्रिया हमारे लिए व्यवसाय कहलाती है। इसे आप परिभाषा के तौर पे देखते हैं कि वह मानवीय क्रिया जो वस्तु या सेवा के उत्पादन से लेकर वितरण तक संबंधित है, जिसका लक्ष्य एवं उद्देश्य समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यवसाय जो है वह कैसी क्रिया है, मानवीय क्रिया है। यानी यह क्रिया केवल मनुष्यों के द्वारा की जाती है, पशुओं के द्वारा या पक्षियों के द्वारा नहीं की जाती। हमने कभी नहीं देखा कि कोई पशु पक्षी व्यापार की क्रियाएं कर रहा है, केवल मनुष्य जाति ही व्यापार करने का कार्य करती है। दूसरा है वह अपनी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से लेकर वितरण तक संबंधित है। यानी इस क्रियाओं में हम माल को बनाने उत्पादन करने से लेके उस ग्राहकों तक बांटने का कार्य, वितरण करने का कार्य भी किया जाता है। उसी के साथ साथ हमारा लक्ष्य और उद्देश्य, व्यवसाय का लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है कि समाज को अधिकतम संतुष्टि देना। किसी भी ग्राहक को, समाज को जो आवश्यक वस्तुएं होती है वह वस्तुएं उन्हें समय और उनकी क्वांटिटी के आधार पर उपलब्ध कराकर हम उसे संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये संतुष्टि के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें लाभ भी कमाना है। यानी लाभ कमाने का मतलब है धन कमाना। तो आप यहाँ पे सामान्य अर्थ जो था धन कमाना वो भी समझ सकते हैं। इस अर्थ को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए स्टूडेंट। अर्थ समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि व्यवसाय की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट पॉइंट है यह एक मानवीय क्रिया है। जैसा कि अभी पहले भी बताया था, पृथ्वी पर केवल मानव जाति ही व्यवसाय का कार्य करती है, बाकी पशु पक्षी व्यवसायिक क्रिया को नहीं करते हैं। इसलिए व्यवसाय की विशेषताओं में पहली है यह एक मानवीय क्रिया है। दूसरा बिंदु है जोखिम साहस तत्व का होना। हर व्यवसाय में जोखिम और साहस दोनों ही तत्व होते हैं। जहाँ ये दोनों नहीं होंगे वह व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। जोखिम का अर्थ है कि आपको व्यवसाय में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, ये एक प्रकार का जोखिम है। और साहस की बात की जाए तो यानी अगर आपको हानि होती है, इस जोखिमों से बचने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वह आपकी साहसिक क्रियाएं कहलाती है। तो जहाँ जहाँ जोखिम है वहाँ वहाँ साहस भी होगा, साहस की क्रियाएं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय में साहस और जोखिम दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। थर्ड पॉइंट है मौद्रिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना।
यहाँ ये समझाया गया है कि जो भी वस्तु और सेवा जिसको मौद्रिक यानी मूल्य के रूप में आंका जा सके, उनका उत्पादन और वितरण करना ही व्यावसायिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। जैसे एक गृहिणी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो वह एक अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि बच्चे उस खाने का मूल्य नहीं चुकाते हैं। लेकिन जब वही गृहिणी अन्य लोगों के लिए टिफ़िन बनाए या एक रेस्टोरेंट का कार्य करे, तो वहाँ उस क्रियाओं को मुद्रा के रूप में आंका जा सकता है। तो वह हमारे लिए मौद्रिक क्रिया है, और ऐसी मौद्रिक क्रियाओं की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करना ही हमारे लिए व्यवसाय कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं के व्यवहार में निरंतरता का होना। जब हम कोई वस्तु या सेवा को बेचते हैं, तो अगर वह क्रिया एक बार होती है तो उसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। जैसे दिवाली की साफ़ सफाई के समय हम हमारे घर की कुछ वस्तुएं जो बेकार होती है उन्हें कबाड़ी वाले को बेचते हैं। तो पुराना टेलीविज़न बेच दिया, रेफ्रिजरेटर बेच दिया, तो हम यहाँ बेच रहे हैं, उसके बदले में मूल्य मिल रहा है, तो वह क्रिया हमारे लिए व्यवसाय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये क्रिया लगातार प्रतिदिन नहीं करते हैं। लेकिन इस पॉइंट में कहा गया है कि हम अपनी वस्तु और सेवाओं के व्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शंस को निरंतर करते हैं। जैसे एक पंखे का व्यापारी आज पंखा बेचता है, कल भी बेचेगा और आगे भी बेचेगा। तो ये बेचने की क्रिया जो है वह लगातार हो रही है, इसलिए वह व्यापारी कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिताओं का सृजन यानी कि निर्माण करना। मुख्य रूप से देखा जाए, एक ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की मांग रहती है। तो यहाँ पे व्यवसाय जो है उनके अनुसार वस्तुओं का रूपांकन करता है, स्थान निर्धारित करता है, समय निर्धारित करता है और अधिकार देने का कार्य करता है। जैसे रूपांकन में रूप बदलना, वस्तुओं को उनके आकार, किस्म, रंग के अनुसार बदलने का काम इसमें किया जाता है। स्थान का अर्थ है पर पहुंचाना, समय पर पहुंचाना, और अधिकार मूल्य के बदले देना। यानी एक ग्राहक को जो वस्तु चाहिए वो किस रंग, रूप, आकृति, बनावट की चाहिए, उसके अनुसार निर्माण करना, वह जिस स्थान पर चाहे उस स्थान पर पहुंचाना, वह जिस समय पर चाहे उस समय पर पहुंचाना, और समय पर पहुंचाने के बाद जब हमें उस वस्तु का मूल्य मिल जाए, सेवा का मूल्य मिल जाए, तो हम उस वस्तु का सारा अधिकार उस व्यक्ति को दे देते हैं। जैसा कि हम रेडीमेड शॉप पे जब कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि जब तक हमने उस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाया तब तक वह रेडीमेड क्लॉथ्स उसके रहेंगे, और जैसे ही हमने मूल्य दे दिया तो हम दुकान पे बोल देते हैं भैया ये कपड़ा मेरा है, मैंने इसका मूल्य दे दिया है। तो यही चीज़ कहलाती है अधिकार समर्पण करना। हमने अपने मूल्य के बदले उस वस्तु का अधिकार उसे दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए व्यवसाय में सहायक क्रियाओं का समावेश करना। समावेश का अर्थ होता है उन्हें आपस में मिलाना। व्यवसाय के अंदर, व्यवसाय में ऐसी अनेक सहायक क्रियाएं होती है जो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर के वितरण तक में सहायता करती है। हमें इन नामों को याद करने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए स्टूडेंट आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उनसे आप इन नाम को अच्छे से याद कर सकेंगे। हमारे लिए ट्रिक है सहायक क्रियाओं के लिए याद करने के लिए TBISA, आपको ये नाम याद रखने हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम व्यवसाय की जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं उन्हें याद करके लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। T4, यहाँ मैं पूरे नाम लिख देता हूँ, TBISA। T से बना है ट्रांसपोर्ट, जिसे हम हिंदी में परिवहन कहते हैं। B4 बना है बैंकिंग, जिसे हम बैंक से संबंधित कार्य कह सकते हैं। I से बना है इंश्योरेंस, जिसे हिंदी में हम बीमा कहते हैं। S से बना है स्टोरेज, जिसे हम हिंदी में
भंडारण का कार्य कहते हैं। और ए से बना है एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम हिंदी में विज्ञापन भी कहते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं कि हम ये सारी क्रियाएं कहाँ कहाँ काम आती है। उत्पादन से लेकर वितरण तक, यानी कि प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक ये चीज़ें हमारे कार्य काम में आती है। जैसे ट्रांसपोर्ट, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, कच्चा माल खरीद के दुकान हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए, बने हुए माल को भंडार करने के लिए ले जाने के लिए, और उस माल को बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट काम में आता है। हमें व्यवसाय को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसे हमें बैंकिंग क्षेत्र से, सेक्टर से प्राप्त हो जाते हैं। हमारी आर्थिक संसाधन, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ से होती है। सभी प्रकार की जोखिम और क्षति से बचने के लिए हमें इंश्योरेंस, बीमा का उपयोग होता है। हम माल का इंश्योरेंस करा करके हमारी होने वाली संभावित हानियों, जोखिमों को कम कर सकते हैं। स्टोरेज, एक फैक्ट्री अगर प्रोडक्शन का काम करती है तो वहाँ पे उतना ही स्पेस होता है कि वो उस माल को बना सके, और बनाने के बाद उसे सेव करके रखने के लिए बेचने से पहले तक जो जगह होती है वो स्टोरेज की कहलाती है। और लास्ट है विज्ञापन। अपने माल को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए हम टेलीविज़न्स पे, एफएम पे, अखबारों में, मैगजीन्स में, बोर्ड होर्डिंग्स में देखते हैं कि वस्तुओं का विज्ञापन किया जा रहा है, और हम उस नई वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट में चले जाते हैं। तो विज्ञापन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सहायक क्रियाओं के अंदर आती है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।